जैसा आपको तो मैंने बताया था रिटर्न में कम नंबर है, तो आपसे मैं लेके गया था गाइडेंस कि क्या करूँ मैं तब। एक होता है ना बंदे की कि ठीक है कम नंबर है, क्या पता उड़ जाऊँ, पर आपने मुझे बताया था कि कॉन्फिडेंस रख, जैसा है रॉ ट्रू है अपने आप में, चला जा। तो हमारा सुबह पीटी होती है, देन वी हैव एज आई एम क्लर्क, सो वी हैव टू गो इन द ऑफिस, एंड ऑफिस आवर्स में कुछ वो अनसर्टेनिटी की टाइम पीरियड कुछ नहीं है, बट मुझे इतना ध्यान था कि रात के 10 बजे से 12 बजे तक मेरे पास एक वॉइड टाइम होता है जिसमें मुझे कोई नहीं छेड़ेगा। तो मैं उस टाइम को यूटिलाइज करता था, भले मैं जितना मर्जी थका हुआ था, जो मर्जी करता था, बट एक माइंडसेट था कि यार अगर यहाँ से इवॉल्व होना है, अच्छी जगह पे जाना है, तो आई हैव टू यूज दोस 2 आवर्स। जैसे कुछ वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं कॉर्पोरेट में होंगे, 9 to 5 जॉब है, ओके 5 के बाद तो फ्री है ना, ठीक है 2 घंटे रेस्ट करो, देन लग जाओ उसमें। बस अगर आप सबसे इंपॉर्टेंट से कंसिस्टेंसी, अगर आप उन 2 घंटों को ही कंसिस्टेंटली 2 या 3 महीने लगे रहोगे, रिटर्न विल बी लाइक चेरी ऑन द केक इजी। उससे मेरे ऑफिस वाले बोलते थे कि तू जो काम कर रहा है उससे अच्छा कर सकता है, और जब मेरे को वो चीज़ रियलाइज हुई, मुझे लगा कि यार ये अपॉर्चुनिटी अगर मैंने छोड़ दिया तो फिर नहीं, मतलब मैं उसको लास्ट अटेम्प्ट मान के चल रहा था कि अभिषेक अगर तेरे को कुछ अच्छा करना है जिंदगी में तो भाई कर दे, मतलब टूट फूट जा, जो मर्जी हो जा, तू बस कर ही दे। मैम दैट मोटिवेशन वाज देयर। ओके सो वी ऑल्सो नो दैट इतना अच्छा तो कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं था, कॉन्फिडेंस भी इनिशियली नहीं था, और यू आर एट दैट प्लेस एंड एरिया वेयर यू ओनली हैव टू से यस सर, नो सर, और आई डोंट नो सर, एंड उस एरिया में तूने कैसे कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम किया? ओके तो जब मैं रात को सोना जेंटलमैन यू आर गुड टू गो फॉर माय सेल्फ, बस फिर ऐसे कुछ हो गया हमारा, लेकिन Like to know his journey from Agniveer to the flying officer, be with us. Of behind the uniform, Antim Pak life begins here. Today we have another recommended candidate, Abhishek Rana, with us. He just cleared written APCA 2025 marks, but still he secured all India rank 98. So if you like to know his journey from Agniveer to the flying officer, be with us. Abhishek, फॉर्मली बात करना है या इनफॉर्मली बात करना है, पहले तो ये बता। आप तो मैम सर हो गए। मैम वेलकम टू। जैसे मर्जी मैम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी मैम। ओके सो सबसे पहले मेरा ये क्वेश्चन है कि जब आर्यन का पॉडकास्ट हुआ था तो प्रीति एंड ऋषभ वाज देयर, वो फिर रिकमेंड हुए तो उनके पॉडकास्ट में तू था, और आज तेरा पॉडकास्ट है, तो कैसा लग रहा है? मैम बहुत ऐसे ग्रेटफुल वाली फीलिंग आ रही है अभी। तो उस टाइम सुन रहा था तो सोचता था कि यार मैं कब दूंगा, मतलब सोच सारे ही सोचते हैं, मैं भी सोचता था यार मैं कब दूंगा पॉडकास्ट। अच्छा भी लग रहा था सोच के, उनका सुन के मजा आ रहा था। आज दे रहा हूँ, थोड़ा नॉस्टैल्जिक भी फील हो रहा है, मतलब सही है मैम, अच्छी फीलिंग आ रही है। ओके सो मेक योर बैकग्राउंड फेमिलियर विथ अवर ऑडियंस जो सुन रहे, व्हेन यू डिसाइडेड दैट यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन, एंड थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में। ओके मैम, सो हाय एवरीवन। मैं मेरा नाम अभिषेक राणा है। मैं एक खैरा गांव आता है पालमपुर में, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। मेरी फैमिली में 5 मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग मी, मेरे पिताजी, माताजी, मेरी बहन और दादी माँ। मेरे पिताजी ड्राइवर हैं और मदर हाउसवाइफ हैं, और मेरी बहन ग्रेजुएशन कर रही है। अंतिम पग से जुड़ने का जो मेरा फैसला था वो एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरा दोस्त है, बहुत ही मेरा खास है, अभय गुलेरिया। तो फ्रॉम दैट गाय मुझे पता लगा था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एसएसबी प्लस जिंदगी के लिए तैयार करता है। सो मैंने ज्वाइन किया, और मैम को भी पता है कि उस दिन तो हम फ्री क्लास के बाद साइकोलॉजी वाली में चुपके से घुस गए थे, बट स्टिल वो तो मैम की ग्रेटफुलनेस से मैम ने बोला कि ठीक है तुम ज्वाइन करो। फिर हमने लेक्चर देखे, इट दे वर टू गुड, फिर हमने ज्वाइन किया दोनों ने। एंड मैं मार्च 2025 से कॉन्टिन्यूस, जब तक मेरी एसएसबी नहीं आई, मैं कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस कर रहा था, एंड इट वाज टू मच फन। ओके सो मेरा क्वेश्चन ये था कि व्हेन यू डिसाइडेड दैट यू वांट टू बी पार्ट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। ओके मैम। मैम मैं उस गांव से आता हूँ जहाँ पे लगभग हर तीसरा घर फौजी का आता है। बट शुरू से मेरा कोई प्लान नहीं था फौज में जाने का, क्योंकि मेरे घर वालों को भी फौज साथ ऐसा लगता था कि बच्चा जाएगा कुछ हो जाएगा, तो ऐसे खतरा से रहता था। बट पापा ने मुझे बताया कि एक एनडीए कुछ होता है, तो मैंने भी सुना था। मैं सोचा ठीक है दे देते हैं, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पहली बार दिया नहीं निकला, दूसरी बार दिया नहीं निकला, तीसरी बार दिया नहीं निकला, फिर सोचा कि भाई पहले इसको निकाल ही लेता हूँ, देख लेंगे क्या होगा। फोर्थ टाइम फॉर्चुनेटली आई गॉट क्लियर्ड, बट आगे जाके मैं कॉन्फिडेंस आउट हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है नहीं है मेरे लिए, मैंने छोड़ दिया कि हाँ ठीक है। पर मैम विद इन टाइम, जैसे 2021 की बात है, जब क्या हुआ था कि सम बिट ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज अराइजेस। तो मैंने सोचा ठीक है मेरे को कुछ करना है, आई हैव टू हेल्प माय फैमिली फाइनेंशियली, तो आई टुक अ स्टेप अहेड। फिर मैंने हर जॉब के लिए ट्राई किया, एंड एट द एंड मुझे लगा कि जो सबसे इजीली मिल जाएगी दैट वुड बी ऑब्वियस। तो मैंने अग्निवीर के लिए ट्राई किया, एंड आई गॉट सिलेक्टेड। एंड देन देयर जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था मुझे पता लगा कि हाँ यार यही तो पैशन है मेरा, ये जो कॉम्बैट ड्रिल्स हो रही हैं, फायरिंग हो रही है, ड्रिल्स हो रही हैं, इसी में तो मजा आ रहा है। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट इवॉल्व इन दिस। फिर मेरे को पता चला अग्निवीर में एसीसी नहीं है, देन आई वेंट फॉर एफकैट मैम। ओके सो अगर कोई बहुत स्टार्टिंग में डिसाइड कर रहा है कि उसको एसएसबी के लिए प्रिपेयर करना है, तो अपना वाई फैक्टर कैसे फाइंड आउट कर सकता है? वाई फैक्टर, ओके मैम। मैम मेरे हिसाब से कुछ भी आप करते हो तो उसके लिए एक मोटिव होता है। जैसे अगर हम कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं तो हमारा कुछ मोटिव है, या तो हमें अपनी हैंडराइटिंग सुधारनी है, या तो हमें एक स्किल सुधारना है अपना।
तो अगर वो मोटिव आपको पता चल गया ना, तो आई थिंक लाइफ शॉर्ट होना शुरू हो जाएगी। जैसे मेरे को मेरा वाई फैक्टर पता चला जब मैं फौज में था, कि हाँ मुझे ये चीज़ पसंद है और मुझे आगे बढ़ना है इसमें, और उसमें मुझे पता चल रहा है कि हाँ मैं डेवलप कर सकता हूँ, इवॉल्व हो सकता हूँ। सो वाई फैक्टर खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा जब आप सोचोगे कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ चीज़। सो मैम आई थिंक दैट वुड बी ऑफ ग्रेट हेल्प। ओके। तो सबसे पहले तो अगर इफ यू आर वर्किंग, आपको रिटर्न निकालना ही आपका एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। सो बहुत सारी ऑडियंस है यहाँ पे जो इवन दो दे आर नॉट वर्किंग बट कुड नॉट मेक इट देयर रिटर्न। तो उसके लिए बता कि सबसे पहले इफ यू आर वर्किंग पर्सनल तो रिटर्न कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, प्लस उसके बाद एसएसबी, बिकॉज इट इज द यू नो इधर मेक इट और यूनिट वाला सीन हो जाता है, तो उसके लिए कैसे सजेस्ट करेगा? ओके मैम, मैं अपना एग्जांपल लेके बताता हूँ, सारे रिलेट कर पाएंगे। जैसे मैं फौज में था, तो हमारा सुबह पीटी होती है, देन वी हैव, एज आई एम ए क्लर्क सो वी हैव टू गो इन द ऑफिस, एंड ऑफिस आवर्स में कुछ वो है अनसर्टेनिटी कि टाइम पीरियड कुछ नहीं है। बट मुझे इतना ध्यान था कि रात के 10 बजे से 12 बजे तक मेरे पास एक वॉइड टाइम होता है जिसमें मुझे कोई नहीं छेड़ेगा। तो मैं उस टाइम को यूटिलाइज करता था, भले मैं जितना मर्जी थका हुआ था, जो मर्जी करता था, बट एक माइंडसेट था कि यार अगर यहाँ से इवॉल्व होना है, अच्छी जगह पे जाना है, तो आई हैव टू यूज दोज 2 आवर्स। जैसे कुछ वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं कॉर्पोरेट में, हो गए 9 to 5 जॉब है, ओके, 5 के बाद तो फ्री है ना वो, ठीक है, 2 घंटे रेस्ट करो, देन लग जाओ उसमें। बस अगर आप कंसिस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। अगर आप उन 2 घंटों को ही कंसिस्टेंटली 2 या 3 महीने लगे रहोगे, रिटर्न विल बी लाइक, मतलब चेरी ऑन द केक, इजिली हो जाएगा वो। रही बात एसएचपी, यस, पहले आप रिटर्न निकालो। विद इन टाइम एसएसबी के लिए आपको खुद ब खुद तैयार होना शुरू होना हो जाना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है ऑब्जर्वेंट बनो कि आपकी मतलब सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है। यू शुड बी अवेयर कि हाँ ये चीज हो रही है, दिन मतलब देश दुनिया में क्या चल रहा है। एंड प्लेटफॉर्म मेरे हिसाब से बेस्ट तो अंतिम पग ही है इस चीज के लिए, अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मैं, मुझे पता है जब मैंने ज्वाइन किया था, मैं एक स्टोरी तक नहीं बोल पा रहा था, इतना हेजिटेंट था, मेरे को कुछ नॉलेज नहीं था जियो पॉलिटिक्स का। बट व्हेन आई जॉइंड अंतिम पग, मेरे को हर चीज क्लैरिटी से मिलती गई, एक एक करके, एंड देन आई बिल्ड, मैम कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, एंड थ्रू दैट आई वाज एबल टू हेल सक्सेस इन एसएलपी। Okay, so starting with the screening, ठीक है? It's not something like कि you are here for अंतिम का promotion, and I just want genuine feedback कि what happened in your last 3 attempt and when you got screened in for this last FCAT वाला। तो FCAT में around 195 200 की reporting आती है, and screening is also one of the challenge। So वो कैसे तूने tackle किया? ओके मैम, मैम में मेरी फर्स्ट एसएसबी थी टेस्ट 40, तो उसमें मैं बिल्कुल रॉ गया था, कुछ पता नहीं था मुझे, तो आई गॉट स्क्रीन आउट, वो ऑब्वियस था। देन मैं गया एनडीए 144 के लिए, तो मैंने यूट्यूब से पढ़ा था कि हाँ यूट्यूब में पता लग चल गया था, एक बॉक्स होता है उसमें कुछ वो कैरेक्टर्स बना देने, मेल प्लस कर देना और एक्शंस लिख देने। तो वो करके चला गया, एंड फॉर्चुनेटली आई गॉट स्क्रीन इन, बट आगे कुछ नहीं पता था, तो मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। फिर मैंने दिया एफ के 2022, तो उसमें फिर से मैंने यूट्यूब ही देखा। मुझे एक ना मेरे दिमाग में किसी ने बिठा दिया कि कोचिंग कोचिंग से कुछ नहीं होता है, तू जा, अगर तेरे अंदर है तो ले लेंगे, नहीं होगा तो नहीं लेंगे। मैं फिर चला गया, यूट्यूब से पढ़ा, बोला टैट क्या होता है, हाँ ये थोड़ी बहुत पिक्चर लिखनी है, लास्ट में ब्लैंक स्टोरी आएगी, एक रट के चल जाओ कर दो। बट मैम जब मैं उस दिन कॉन्फ्रेंस आउट हुआ ना, मेरे को ऐसा बुरा सा तो लगा, मैं कि यार सब कुछ मैं कर रहा हूँ, मतलब क्या है भी मेरे अंदर की नहीं। तो वो जो फैक्टर था ना वाई कि मैं क्यों नहीं हो रहा हूँ, वो जब मैंने ज्वाइन किया अंतिम वक्त, तब मुझे पता चला कि डिफरेंस क्या था। स्क्रीनिंग में एक अप्रोच होती है कि जो आपको पिक्चर दिखी है उसका स्टिमुलस पहले तो लाओ, आप चल क्या रहा है। अगर आप एक्शन दिखा रहे हो प्लेइंग अ फुटबॉल मैच, तो उसमें स्टिमुलस में भी दिखना चाहिए वो चीज मैंने फिगर आउट की। वही सेम मैंने टैट्स में लिखा, अपने वैट को सुधारा, जो मेरे वैट के वर्ड्स होते थे, हाँ ब्रदर हेल्प ईच अदर ये वो, तो मैंने ऑब्जर्वेंट बनाया हर सेंटेंस को। तब मुझे रियलाइज हुआ कि अच्छा ये अप्रोच मेरी मिसिंग थी, जो साइकोलॉजिस्ट चाह रहा था मेरे से। एंड रिगार्डिंग स्क्रीन, यस मैम, इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस मुझे लगता है, क्योंकि 90% आपका कंपटीशन तो स्क्रीनिंग में निकल जाता है, मुझे ऐसा फील होता है। तो अगर आप स्क्रीनिंग में अच्छे से एक तो फर्स्ट कॉन्फिडेंस, पहले तो ओआईआर अच्छा होना चाहिए। दूसरा, आपने जो स्क्रीनिंग में स्टोरी लिखी है दैट शुड बी क्रिस्प एंड क्लियर, जहाँ पे स्टिमुलस बिल्कुल दिख जाए उस साइकोलॉजिस्ट को, कि नजर ऐसे ट्रांसपेरेंट नहीं, सॉरी हाईलाइट नजर पड़ जाए कि हाँ इसने लिख दिया है। एंड थर्ड, जब आप नरेशन दोगे इट शुड बी क्रिस्प एंड Okay. आर्टिकुलेशन अच्छा। Okay, very good. So, one more question कि a lot of people are working and उनको बैलेंस करना है एसएसबी को, एंड एक ये भी मिथ है या नहीं है, आई जस्ट वांट योर ओपिनियन कि ऑनलाइन शायद जीटीओ अच्छा नहीं हो सकता, बट योर जीटीओ व्हेन वी वर डिस्कसिंग योर जीटीओ सेड दैट यू आर गुड टू गो फ्रॉम माय साइड। सो
how one student who take online guidance and GTO जो बोल रहा है तुम्हें कि यार you are good to go from my side, which is very rare. So what you did on the ground कि उसने ऐसा बोला तेरे को? ओके मैम, मैम आई बी ऑनेस्ट, सबसे पहले तो हमारा जीडी शुरू हुआ। तो जीडी में मैं अप्रोच सीख के गया था सारी। तो मैंने वो अप्लाई की सिंपली, बिल्कुल सारे जब वहां पे ऐसे फिश मार्केट बन रही थी, मैं बस सुन रहा था, मैं से हाँ हिला रहा था, मैं पॉइंट्स कैप्चर कर रहा था कि अच्छा इस बंदे ने ये पॉइंट बोला, अगर इससे अच्छी लीड बन सकती है तो इस पॉइंट इसका रेफरेंस देके मैं खुद लीड में जाऊंगा। तो हमारा एक टॉपिक था कि हिडन प्लेसेस जो है वो एकदम से मतलब फेमस कैसे हो रही हैं। तो लीड्स थी, अफोर्डेबिलिटी, मीडिया, एंड एक और चीज थी एक्सप्लोरेशन। तो सारे ऐसे बोल रहे हैं कि हाँ ये होगा ये होगा, बहुत सारी भसड़ मची थी। एक बंदे ने बोला लद्दाख ट्रिप्स, बस मैंने वही पकड़ लिया क्योंकि जेंटलमैन लद्दाख ट्रिप्स पे हम पहले जाते हैं तो उसको एक्सप्लोर करते हैं। हम ऐसे किया मैंने, हम एक्सप्लोर करते हैं, देन पैरेलली अफोर्डेबिलिटी पता चलती है, एंड उसके बाद अगर आप फोटोज फोटोज लोगे तो उस सब मीडिया से वो फेमस हो जाती हैं। तो मैम ऐसे लीड करके मैं चलता गया जीडी में, सो दैट वेंट वेल। जीपी का एक पैटर्न में सीख के गया था कि टाइम प्रायोरिटीज कैसे करनी है, वो मेरा अच्छा गया। हाँ, पीजीटी में थोड़ा सा था, बट मेरे को एक अप्रोच बताई थी कि अगर आप आगे नहीं हो तो हाउ कैन यू कन्वे योर पॉइंट्स टू द जीटीओ। जैसे मैं पीछे था, आगे तीन बंदे हट ही नहीं रहे थे, जीटीओ यहाँ पे बैठा था, तो मैं यहाँ से घूम के यहाँ चला गया। फिर मैं यहाँ से जोर जोर से बोल रहा हूँ, जेंटलमैन पुट दैट फट्टा बिहाइंड दिस, ये वो। फिर जीटीओ ने वो सुन लिया। फिर जीटीओ सेड टू मी की चेस्ट नंबर 32, इफ यू थिंक योर आइडिया इज एप्लीकेबल प्लीज रिप्लेस वट एवर पर्सन यू वांट टू रिप्लेस एंड अप्लाई योर आइडिया। मैं गया, मैंने अप्लाई किया एंड मैम लगते गए आइडिया। तब मुझे समझ गया कि ये अप्रोच अच्छी है। एंड सेम मैंने एचजीटी में भी हमारा ग्रुप, मैम एक तो हमारा ग्रुप बहुत अच्छा था। जो एचजीटी में ग्रुप आया, इट वाज सो कोऑपरेटिव कि मैं बोल रहा हूँ, वो बोल रहा है, सब सुन रहे हैं और ये चलता जा रहा हम्म, है। एंड देन कम्स द इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल टास्क, जो मेरे से पहले बंदा गया था। तो हम्म, जीटी मेरे को बोलता, ओके अभिषेक, व्हाट डू यू थिंक, विल यू बी एबल टू बीट द लास्ट कैंडिडेट। मैं कहा सर आई डोंट नो हाउ मेनी ऑब्स्टेकल्स ही हैड डन। हम्म, उसने मेरे को ऐसे हिंट दिया, ही हैड डन 120%। मैं क्या ये ओके, मैं क्या समझ गया। फिर हम्म, मैं गया, मैं समझ गया कि एक 12 से ज्यादा तो मुझे करने हैं। और मैम जैसे मैं फौज में था तो फिट था, तो मतलब ट्रेनिंग थी, तो मैंने 20 कर दिए, मतलब डबल हो गए मेरे से। एंड बोला जेंटलमैन हाउ मेनी डिड यू डिड। मैंने बोला सर 190 आई हैव डिड। और लास्ट में एक पैर टायर वाला होता ना, तो एक पैर मेरा इस साइड था, एक इस साइड था, और उसने सीटी मार दी। मैं सर आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। ओके ओके, 200% यू कैन गो। जेंटलमैन यू हैव मेड अ रिकॉर्ड। वो भी हंस रहा है, मैं भी हंस रहा हूँ। और मैं वहां से चला गया फिर। एंड मैम टॉकिंग अबाउट कमांड टास्क, कमांड टास्क में मैं गया था थर्ड लास्ट नंबर पे। तो उन्होंने मुझे दिया था, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था, तो वहां पे मैंने एक आइडिया लगाया, वो लग गया। देन ही सेड ओके जेंटलमैन, अब तेरे पास वो ही नहीं है, फट्टा ही नहीं है। फिर मैंने हम्म, फिर लगा दिया। हम्म, फिर बोला जेंटलमैन यू विल नॉट यूज दिस आर्म। मैंने फिर ये ऐसे कर दिया। बोला हम्म, फिर मैंने बोला सर कैन आई हैव माई फट्टा बैक। बोला ओके ओके टेक इट। हम्म, तो फिर मैंने वहां पे आइडिया लगा दिया। मैंने 2 मिनट लिए, मैंने आइडिया लगाया एंड मैम वो लग गया। सो ही सेड ही वाज वेरी हैप्पी कि ओके यू आर डूइंग गुड। तो जब मैं जा रहा था अपने सबॉर्डिनेट्स को लेके, तो जब मैं जा रहा था उसने बोला जेंटलमैन यू आर गुड टू गो फ्रॉम माई साइड। बस फिर ऐसे खुश हो गया मैं कि ठीक है यहाँ से तो हो गया। Okay, यस मैम। so a few days back, TDS SBK, you were on physio, you had injury, and still you did 20 तो मतलब वो मोटिवेशन ऑब्वियसली बहुत तगड़ा ही होगा, है ना? तो मतलब कहाँ से वो मोटिवेशन और ज़ील कहाँ से आ रही थी बार-बार? मैम मोटिवेट, जैसे मैं ऑफिस में रहता हूँ तो ऑफिसर्स को देखता हूँ कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, है ना। बट मैम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे एक पावर होती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, तो मुझे भी वो फील करनी थी। जैसे मेरे ऑफिस वाले बोलते थे कि तू जो काम कर रहा है तो उससे अच्छा कर सकता है। और जब मेरे को वो चीज़ रियलाइज हुई तो मुझे लगा कि यार ये अपॉर्चुनिटी अगर मैंने छोड़ दी ना, तो फिर नहीं, मतलब मैं उसको लास्ट अटेम्प्ट मान के चल रहा था कि अभिषेक अगर तेरे को कुछ अच्छा करना है जिंदगी में तो भाई कर दे इसे, मतलब टूट फूट जा, जो मर्जी हो जा, तू बस कर ही दे। तो मैम दैट मोटिवेशन वाज देयर। ओके, सो वी ऑल्सो नो दैट इतना अच्छा तो कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं था, कॉन्फिडेंस भी इनिशियली नहीं था, और यू आर एट दैट प्लेस एंड एरिया वेर यू ओनली हैव टू से यस सर, नो सर और आई डोंट नो सर, एंड उस एरिया में तूने कैसे कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम किया अपने?
ओके मैम। कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करें मैम, मेरे दोस्त हैं दो तीन, तो जब भी मैं उनको कॉल करता हूँ मैं टूटी फूटी इंग्लिश बोल देता था। तो दे यूज टू करेक्ट मी। वन ऑफ देम इज अभय गुलेरिया, एक मेरी दोस्त है इशिता मेहरा। तो मैं इन दोनों को कॉल करता था। एंड वन मोर देयर इज आंचल। तो मैं उनको कॉल करता था, फिर मैं इंग्लिश में बोलता था एंड दे यूज टू करेक्ट मी कि भाई सुन ऐसे नहीं, इसको ऐसे बोल। फिर ऐसे ऐसे ठीक होता गया। फिर मैं एनीमे का भी अच्छा खासा फैन हूँ, तो मैं एनीमे में सबटाइटल्स पढ़ता था। फिर सबटाइटल्स ना याद होने लग गए कि अच्छा अगर मैं ये सेंटेंस बोलूंगा तो इसके साथ ये लाइन आएगी। एंड ऑटोमेटिकली मैं मसल मेमोरी में वो फिट होता गया, तो उससे कम्युनिकेशन स्किल्स तो अच्छे हो गए। रिगार्डिंग कॉन्फिडेंस, तो मैम कॉन्फिडेंस लाने में थोड़ा सा टाइम तो लगा, क्योंकि ये सर नो सर ये वो, तो यहाँ सर हो जाएगा, तो ये करने में थोड़ा ऐसा लगता था कि हाँ ठीक है भाई, तो दिमाग वहीं पे रहता था। पर ओके। जैसे ही मैंने ये जैसे यू आर इन अग्निवीर 4 years के बाद देर इज नो सिक्योरिटी यू पीपल हैव। तो हमेशा एक अगर ये नहीं होता तो क्या होता, मतलब तेरा बैकअप क्या था आफ्टर 4 years? ओके मैम। जैसे अग्निवीर में जो भी है उनके मैम असेसमेंट्स होती हैं, तो हर किसी की अच्छी तो होंगी नहीं, कि कोई फिजिकली अच्छा होगा, कोई क्वालिटेटिव या फिर क्वांटिटेटिव टेस्ट में अच्छा होगा। तो मैम मेरा ये था कि अगर मैं 4 साल के बाद अगर आ जाता हूँ, सो माई बैकअप वॉज टू गो फॉर आइदर फॉर बैंक और आइदर फॉर द सिविल हिमाचल एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज। तो वो तो मेरा श्योर प्लान था। बट मैम एक मलाल था दिल में कि नहीं यार, एसएसबी क्लियर करनी है, उधर ही जाना है, तो वो दिमाग उधर ही फंसा हुआ था। तो मैम ये था मैम बैकअप। ठीक है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड डिमांडिंग क्वेश्चन, हाउ अ वन कैन increase their score even though they have less marks in written in AFSB? ओके मैम। मैम जैसा आपको तो मैंने बताया था रिटर्न में कम नंबर है, तो आपसे मैं लेके गया था गाइडेंस कि क्या करूं। मतलब एक होता है ना बंदे की कि ठीक है कम नंबर है, क्या पता उड़ जाऊं। पर आपने मुझे बताया था कि कॉन्फिडेंस रख, जैसा है रॉ ट्रू है अपने आप में और चला जा। मैम साइकोलॉजी में इतनी प्रैक्टिस कर ली थी मैंने आपके साथ, मान दर्पण, फिर ये कुछ दोस्त थे, मतलब इन्होंने ग्रुप बनाया था, कृष्णा भाई, देवी, ऋतिक, तुषार, आशुतोष सर, अभय, नतीशा। तो साइट तो मेरी ना ऐसे हो गई थी कि टिप्स पे की, और ऊपर से सबसे अच्छी बात थी जो आप प्रिंट आउट्स में हमसे करवाते थे ना, तो एक मसल मेमोरी थी कि इतने से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, इतने में ही फिट हो जाएगा। तो साइक वेंट वेरी स्मूथ मैम, वेरी स्मूथ। सेकंड इंटरव्यू, इंटरव्यू तो मैम मतलब फर्स्ट 30 मिनट्स तो ओके। बहुत खराब। अभिषेक, यहीं पे साइट को वाइंड अप करते हैं। WAT कितने किए थे? हाँ मैम 60। 60। SRT कितने किए थे? 57। 57। और TAT? मैम सारे। सारे गए थे। और SD लिख दी थी पूरी? पूरी मैम एसडी पूरी लिख दी थी, अप्रूव्ड ठीक जो है। थी। तो अगर एक अग्निवीर काम करते करते सीख सकता है तो हर कोई सीख सकता है ना? दैट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। नाउ कंटिन्यू टू दिस इंटरव्यू वाला पार्ट। वंस यू एंटर्ड, व्हाट आर द क्वेश्चंस यू फेस्ड? पूरे उसमें कोई फनी पार्ट था? और व्हेन यू केम आउटसाइड तो कैसा था? हंस रहा था और रो रहा था? कैसा था ओके। इंटरव्यू? सो मैम इंटरव्यू के लिए गया तो एक सर थे, उन्होंने बोला हाय अभिषेक, उन्होंने जाते ही मैं जैन सर मैंने बोल दिया, क्योंकि मैं सर्विस पर्सनल था। ओह आई केम टू नो दैट यू आर अ सर्विंग पर्सन। मैं यस यस। बोले ओके हैव अ सीट। उसने फिर मेरे को ना कंफर्टेबल किया, यहाँ कैसा है ये वो, मैं भी हिमाचल आया था, ऐसा ऐसा अच्छी जगह है। देन ही स्टार्टेड क्वेश्चनिंग, ओके अभिषेक तो तेरा नाम अभिषेक है, सो डिड यू जस्टिफाई योर नेम? मैंने बोला हाँ सर। तो उसने पूछा हाउ? मैंने बोला सर आई थिंक आई टेक माई डिसीजंस कॉन्फिडेंटली एंड आई एम वेरी मच करेजियस, सो आई थिंक आई क्वाइटली जस्टिफाई माई नेम। बोला ओके लग रहा है बोला। उसने इतना कंफर्टेबल कर दिया, शुरू में उसने मार दिया मेरे को वो पहला मेरा रैपिड। ओके अब CIQ 1, अभिषेक बता। ये मैं बताता क्या, और उसने मेरे को पकड़ लिया। ये एनडीए 4 अटेम्प्ट लग गए, उसके बाद तूने सीडीएस नहीं लिया। बोले सीडीएस तेरे से निकला नहीं, सच बता। वो मेरे से इंग्लिश में बोल रहा, फिर हिंदी में आ जा रहा। मैं सोचूं अब कैसे बोलूं। तो जैसा मैम मेरे को आज तो सर ने भी बताया था कि जैसा वो बोलेंगे वैसा बोलना, तो इंग्लिश में बताया। जब जब मुझे लगे कि अगर मैं हिंदी में आंसर दे सकता हूँ कंफर्टेबली, तो मैंने दिया। बट मैम उसने मेरे को इतना ग्राइंड किया ना CIQ 1 में, भाई तू बता क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। और CIQ 1 से सीधा दोस्तों पे, तेरे दोस्त 3 नाम लिए, अबे अच्छा उसकी वीकनेस बता, 5 बता दी, और बता और बता दी, 5 और बता और बता दी। बोले 5 और बता। मैं कहा सर इतनी है, वो आगे तो मुझे पता ही नहीं है। तो उन्होंने बोला वीक ही है तेरा दोस्त। मैं कहा नहीं नहीं सर स्ट्रेंथ भी है। बोले 5 बता, 5 बता दी। बोला और 5 बता, और 5 बता दी, और 5 बता, और बता दी। फिर मैं थक गया। मैं कि सर राइट नाउ आई ओनली एबल टू रिकॉल दिस एंड आई गेट बैक टू यू इन कॉन्फ्रेंस इफ कुछ मेरे को याद आएगा। ये हो गया।
फिर वो आया कि ये जो तेरे दोस्त है ये तेरे दोस्त क्यों है, जस्टिफाई किया, ठीक है भाई कौन सी गेम खेलता है? इतने रैपिड चल रहे हैं ना मैम, रैंडम सब, कि मेरे को लगा ताहे जी से बात कर रहा हूँ मैं। बोला तू ये गेम क्यों खेलता है, क्यों खेलता है, मेरे को ये बताइए नहीं कि तू अच्छा लगता है तेरे को क्यों खेलता है। मैं कहा, सर अच्छा लगता है, अच्छा है, मजा आता है इसमें, तूने क्या क्या सीखा इससे। मैं कहा, सर मैं डबल्स खेलता था, कोऑर्डिनेशन सीखा, मेरी स्टेमिना डेवलप हुआ, सर मेरी हाइट भी बढ़ी। तो वो बड़ा हंसा फिर वो। अच्छा फिर मैम फनी मोमेंट तो ये था कि उसने मेरे से पूछा कि सुखोई, अगर तू वेपन सिस्टम में जा रहा है, वेपन सिस्टम फ्लाइंग में सिलेक्ट हो गया, तो विंगमैन किसका बने। मैं कहा सर सुखोई। बोले तेरे को सब पता है उसका। मैं कहा हाँ सर। बोले क्या क्या होता है, मैं लेंथ ब्रेड्थ हाइट ये वो। बोला अच्छा अच्छा ठीक है। फिर उसने पूछा, मैंने बता दिया एक एक करके। जेंटलमैन टेल मी द स्पीड। तो मैम उधर थोड़ा गलत हो गया, उधर था +2 मैक। मैंने बोला सर, मैंने ऐसे इशारा किया उससे, मैं सर 2.8 मैक, 8 मैक प्लस, और वो हंसने लग पड़ा। उसने फाइल ही हटा दी मेरी। बोला ये क्या है भाई, बोला ये तो नया आया कुछ प्लस प्लस। मैं क्या सर सॉरी सर, मैं क्या अभी तक तो मुझे ये याद है। फिर मैम धीरे धीरे वो बाइंड अप करता गया, ये करता गया, फिर उसने फाइल रख दी और पूछता गया भाई ये बता एक अच्छा इंसिडेंट बता मुझे कुछ। बोले तू ट्रस्ट, मान ले तू ट्रस्ट कम करता है लोगों पे, क्यों करता है। तो मैंने बोला सर एक बार क्या हुआ, मैं वाइस कैप्टन था क्रिकेट टीम का, तो मेरा एक दोस्त था, हमें एक प्लेयर की शॉर्टेज थी, तो हमने उसको बुला लिया। मैंने उससे पूछा तेरे को बॉलिंग आती है? उसने भी हाँ कर दी। मैंने भी कैप्टन को बोल दिया, हम टीम में चले गए। फाइनल्स चला है, 1 ओवर बचा था, और उसको बॉल नहीं आया कराने, उसने तो मतलब बट्टा मार दिया। बोला है, तो बोला तू तू लेके गया था, तूने कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। मैं क्या सर मैंने करवाई बॉल, बट तेरे को तो बोला आती ही नहीं है। मैंने सब धीरे कराई। बोले फिर क्या किया। मैं क्या सर छक्के खाए और हार गए और क्या। Okay. So, throughout the interview, you were very calm. नो मैम, एट फर्स्ट उसने इतना मेरे को प्रेशराइज कर दिया था कि मैं मैम थोड़ा वो हो गया था। एक क्वेश्चन पूछा था उसने जिसमें मैंने 3 मिनट लिए थे सोचने के लिए। Hmm. मतलब हमें कोई क्वेश्चन वो पूछ रहा है तो ये ऐसा नहीं कि हमें कुछ भी बोल देना, एटलीस्ट सोच के बोलो जो भी तुम बोल रहे हो, ताकि आगे जो क्वेश्चन वो आने वाला है तुम टैकल कर सको। तो मैंने Okay. टाइम लिया था उसमें, यस। What was that question जिसके लिए तूने इतना टाइम लिया था? मैम क्वेश्चन वॉज कि तूने एनडीए 4 दिए, एनडीए के बाद तूने गैप रखा, ठीक है, बोले तूने ग्रेजुएशन की, बट सीडीएस क्यों नहीं दिए तूने, तू क्यों अग्निवीर में चला गया, और इतनी क्या जल्दी थी। तो उसने ये पूछा, बट मैं जस्टिफाई कर रहा था सर कि मैंने एनडीए दिया। एट दैट टाइम माई अप्रोच वॉज नॉट अप टू द मार्क एंड आई वॉज ट्राइंग टू क्लियर दैट एग्जाम ऑन माई ओन, सो दैट वॉज माई मिस्टेक। अच्छा तो बोले ग्रेजुएशन के टाइम तूने टेक्निकल एंट्रीज, मैं कैसे भरी थी, बट दे वर क्लैशिंग विद माई एग्जाम्स, एंड सप्ली नहीं ले सकता था मैं। ठीक है, बोले सीडीएस दिया क्यों नहीं निकला। मैं कि सर मैं फ्रेश निकला था 2021 सितंबर में, तो मैंने उस टाइम बस ट्राई किया था कि इसका पैटर्न क्या होता है वो समझने के लिए। मैंने दिया, नहीं निकला। सेकंड टाइम भी दिया, बट सेकंड टाइम मैंने थोड़ा प्रिपरेशन की थी, बट ड्यू टू नेगेटिव मार्किंग्स नहीं हो पाया, और उसके बाद मैंने अग्निवीर ज्वाइन कर दिया। बट वो रेगुलर मैम वो ग्रिल ही किया जाए मेरे को कि भाई तू जल्दी क्यों गया। फिर मैंने उसको समझाया सर देयर वाज अ बिट ऑफ फाइनेंशियल इशू, इतना भी नहीं था, बट मुझे ऐसा अंदर से फील आया कि आई शुड हेल्प माय फादर इन दैट, सो Hmm. आई टुक दैट डिसीजन, आई हैव नो रिग्रेट्स। तो So फिर वो somewhere, हो गया। okay. So somewhere, the outcome and learning which we can take is whatever you face, accept it genuinely. जो सच है वो आप बता दो, right? And the यस। way of saying should be right. ठीक है, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए गलतियों की, बट आपको एक्सेप्टेंस के साथ मैनरिज्म के साथ बोलना भी इट शुड बी मस्ट। ठीक है, उसके बाद तेरा ग्रुप अच्छा था, योर होलिस्टिक एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड। सो फाइनल जब वो कॉन्फ्रेंस वाला दिन आया, तो यू नो क्या क्या फीलिंग था और कैसा हुआ? मैम मिक्स इमोशंस थे मेरे तो, कि हाँ ये ठीक गया, ये इंटरव्यू ने मेरा तो बजा दिया भाई बैंड ये वो। और जीटीओ में भी पीजीटी थोड़ा ऐसा हुआ था, तो डरा हुआ था कि अटेम्प्ट भी है, पता नहीं फिर बाद में, फिर जैसे फौज में भी टाइम नहीं रहता है तो छोड़ेंगे या नहीं। बट माई यूनिट वॉज वेरी स्वीट मैम, वो छोड़ देते थे। तो कॉन्फ्रेंस में गया, फिर वही सेम जैन सर में आई कम इन सर, तो बोला ओके ओके कम इन। फिर उन्होंने बिठाया एंड देन प्रेसिडेंट वाज आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम मी, ही वाज सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी। सो ही वाज सेइंग ओके अभिषेक आर यू सर्विंग पर्सन। मैं यस। सो बोला तेरा क्या ट्रेड है, इंग्लिश में ही सेड तेरा क्या ट्रेड है, और तेरा क्या काम है यूनिट में ये बता, और व्हाट विल यू डू इफ यू ज्वाइन एयरफोर्स। मैं क्या ठीक है सर। मैंने बोला कि सर मैं अग्निवीर स्कीम के अंडर आया था, मेरा रैंक अग्निवीर है, मेरा ट्रेड है क्लर्क स्टाफ ड्यूटीज। फिर उसने एकदम से क्वेश्चन बोला कि ठीक है क्लर्क स्टाफ ड्यूटीज मतलब डॉक्यूमेंट्स के साथ। मैं क्या यस सर। तो क्या करता है। मैं सर आई हैंडल डॉक्यूमेंटेशन एंड पे एंड अलाउंसेज ऑफ ऑफिसर्स प्लस मैन पावर मैनेजमेंट ऑफ द होल यूनिट।
ओह! फिर उसने बोला ओह नाइस, बोला आगे का क्या प्लान है? मैं कहा सर राइट दिस टाइम आई एम कॉन्फिडेंट एंड इफ सम एवरीथिंग वेंट राइट आई विल जॉइन गरुड़ आफ्टरवर्ड्स। बोला ओके, थैंक यू, फिर स्टे अच्छा है ये वो। तो मैं मुझे लगा कॉन्फ्रेंस तो ऐसी चलेगी, मैं कहा चलो ठीक है। जीटीओ का नर्वस था फेस भी मैं। देखा था कि 20 तो कर दिए हो, गरुड़ भी जा रहा है। जीटीओ हंसा था। हाँ मैम, जीटी ना ऐसे मेरे को लग रहा स्mirking स्माइल दे रहा था ना, जैसे उसने मोस्टैच रखी थी, तो थोड़ा अच्छा। पता नहीं चला और थोड़ा डरा भी हुआ था मैम, बट ठीक है। हम्म। ठीक है। सो कॉन्फ्रेंस हुआ, फिर जब वो चेस नंबर वो अनाउंस होता है, तो वो मोमेंट क्या था? मैम मैं ना ऐसे, मुझे लगा था कि हाँ भाई नहीं पता नहीं होगा नहीं होगा ना, तो मैं ऐसे ऐसे फेस डाउन करके बैठा था, और वो आगे मैं तब भी फेस डाउन करके बैठा था, मैं कि पता नहीं आएगा कि नहीं। एंड उसने बोला चेस्ट नंबर 14, वो चला गया, फिर बोला चेस्ट नंबर 32। मैं फिर भी नीचे देख रहा हूँ, मुझे लगा, फिर एक बंदे ने ऐसे किया मुझे, मैंने क्या हो गया, बोला आगे देख, फिर चेस्ट नंबर 32, मैं यस सर। उसने बोला आई यू, पहले यही चल जा वही, मैं क्या, फिर मैं चल गया। मैं सोचू ये क्या हुआ मैम, सच में मेरे को समझ नहीं आया, मतलब मैं सिलेक्ट हो गया ऐसे सोच रहा हूँ, मैं सामने खड़ा हूँ ना सबके, मैं ऐसे हम्म। सोच रहा हूँ मैं सिलेक्ट हो गया हूँ, हंस भी रहा हूँ, आंखों से ऐसे लग रहा था जैसे आंसू भी आ रहे हैं कि ये क्या हो गया। मैम बेस्ट मोमेंट वुड बी कि जब आपका चेस्ट नंबर रिकमेंडेशन के लिए आता है ना, एंड फर्स्ट रिकमेंडेशन थी मेरी, तो मतलब बहुत अच्छा फील आता है, मतलब कि, और ऊपर से अगर आपके ग्रुप के जो बंदे हैं वो हंस रहे हो ना आपको देख के, कि खुश हो जेन्युइनली, तो दैट विल मेड योर डे, बेस्ट फीलिंग। Okay. So, what are the difference now you're feeling, facing or feeling after having, the Agniveer, and now you're going to be the flying officer? मैम अग्निवीर में रिस्पॉन्सिबिलिटी सी नो डाउट, बट वो था कि ऑर्डर्स लो एंड वट एवर द ऑर्डर इज यू हैव टू फॉलो इट। नाउ ऑफिसर्स में क्या कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी, बट ये होगा कि मैं भी बता पाऊंगा अपना ओपिनियन जो मेरे अंदर रह जाता था, आई वुड बी एबल टू शेयर माई ओपिनियन, एंड इफ मेरे को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो मैं अपने हिसाब से काम करवा सकता हूँ। Hmm. तो मैम है मतलब अच्छा तो फील Okay. कर रहा हूँ मैं। Okay. What is the final, advice you want to give to all those Agniveers who are watching you and, taking you as an, evidence that हाँ कर सकते हैं, अग्निवीर भी कर सकते हैं? ओके मैम, मैं ये बोलूँगा कि अग्निवीर बस नाम दिया गया है, यू डोंट हैव टू फील लाइक यार हम तो ऐसे ही हैं, हमसे कुछ नहीं होगा। बस एक ज़ील बना लेना कि अग्निवीर, जो ये अग्निवीर जैसे मेरे नाम के आगे था अग्निवीर अभिषेक राणा, तो मैंने सोचा था कि इसको हटाऊंगा, तो ये बस ये सोचना कि ये हटाना है, बस मैं और लगे रहना है, यू गाइस हैव दैट कैपेबिलिटी, बस मैम। तो राणा, तेरा फर्स्ट डोज और लास्ट डोज सेंड कर दूं ग्रुप पे? मैम हाँ। प्लीज मैम। Okay. So, now we have a question answer session. But before that, I just want you to, give that justice to all those people on Antim Pag who consistently supported you, and what are the learnings you take from this platform? Because I remembered Rana, Toshar, Devi, you all are, that was the best batch. They are ready to come, early in the morning, help each other. They are always supportive. So ये सारी चीजें देख के, and you all are recommended back to back. तो उन लोगों को एक रिकॉग्निशन तो बनता है। यस मैम, बिल्कुल मैम, रिकग्निशन पूरा का पूरा मैम अंतिम पग को ही बनना चाहिए, क्योंकि अगर मैं इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन नहीं करता और गाइडेंस नहीं मिलती, और ये जो फैमिली बन गई अभी मेरी, जिनको मैं सारी फैमिली बोलता हूँ अपनी, अगर ये नहीं होते तो मे भी शायद आज जो मैं फील कर रहा हूँ मैं वो डिजर्व नहीं करता। तो फर्स्ट मैम, स्पेशल थैंक्स टू यू कि मुझे पता है गुस्सा भी मेरे पे बहुत हुआ है, बट उस गुस्से ने बहुत ऐसे मेरे को इम्प्रूव किया है। यस। फर्स्ट, है मैम, यस, यस। फर्स्ट डोजियर पूरा लाल, लास्ट में लिखा है कि हाँ गुड राणा, करता रही हो बस, हो जाएगा। तो वो बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है मैम, कि जब आपका जो डोजियर है कोई ऐसा इंसान चेक कर रहा है कि वो आपकी अप्रोच ही बदल दे उस अप्रोच में, कि यू विल गेट रिकमेंडेशन, तो वो बहुत सही है। मैम रिकॉग्निशन आपका हो गया, प्रीति मैम, तुषार, ऋतिक, नतीशा, अभय गुलेरिया एंड देवी, फिर मैम ये जितने कृष्णा भाई, स्पेशली कृष्णा भाई तो एकदम जोली बंदे, इन सबसे मैंने इतना बहुत कुछ सीखा हुआ है। मैंने, मेरी स्टोरी 5 बंदों का मिक्स है, मैंने जैसे बताया था, स्टिमुलस अभय का लाता था, नॉर्मल स्टोरी तुषार की लाता था, एक्शंस डालता था देवी के, आउटकम आशुतोष सर का। तो अगर ये सब नहीं होता तो मैम नहीं हो पाता मैम, इट्स आई एम वेरी मच ग्रेटफुल। Okay. So, the final recognition to the Guleria who bring you on this platform. So, क्या बोलना चाहेगा अपने दोस्त के लिए जिसने consistently तेरे अंदर belief रखा कि नहीं राणा तू करेगा एक दिन? मैम एक लाइन तो ये है कि लव यू भाई, तू नहीं होता तो शायद, तू नहीं करवाता तो शायद मैं ये फील नहीं ले पाता।
एंड आई होप जो तेरी अपकमिंग एसएसबी है यू विल गेट रिकमेंड। तू चांस देना मुझे यार सीनियर बनने का थोड़ा। Okay, so with this note, let's begin our question and answer session. Those who want to ask question, with Abhishek Rana, feel free to ask question. You can open your speaker and ask question. Anyone? Just see. Okay, so Karan wants to ask one question. Karan, open your mic. Just a second. Krishna, permission grant करना. Okay. Uh, yes. Anyone who wants to ask any question, you can ask. Let's start with Karan only. Karan. नेक्स्ट करण ही है जो अभिषेक के राणा पे अगला पॉडकास्ट आने वाला है। करण नहीं? थैंक यू मैम फॉर बिलीव दिस बिलीव। मतलब सब अच्छा है, बाकी तो राणा सर सच में बहुत प्राउड फील होता है। लाइक आपको पता ही है मैं भी हिमाचल से हूँ, तो ये देवभूमि जो हमारी है ना, ये वीर भूमि है। इसको बोलते ऐसे नहीं है, इसमें ऐसे बड़े बड़े वीर पैदा हो रखे हैं। तो मेरा क्वेश्चन यही रहेगा सर कि आपने जैसे बोला बहुत बार कि सब वर्किंग में मैनेज करना चीजों को टफ होता है, बट मैनेज करते हैं। तो मैनेज करते हैं, ठीक है, मैं भी कर रहा हूँ, मानता हूँ। बट एक टाइम ऐसा आता है ना कि जब सक्सेस हाथ नहीं लग रही होती है ना, तो बहुत ऐसे मतलब टूट जाता है इंसान कि वापस से जाके वही रूटीन फॉलो करना, वही सुबह से शाम तक का काम। तो मतलब उससे कैसे वो रखे एकदम, मतलब फिर से अपने प्रोसेस को स्टार्ट करो, क्योंकि ये प्रोसेस ऐसी है कि आपको एक बार बाहर हो गए तो फिर से जीरो से शुरू करना पड़ता है। तो उसको लेके हाँ। बोला। ओके। तो जैसे आप ट्राई करते रहते हो, मान लो अटेम्प्ट्स बढ़ रहे हैं, बट आप ये भी तो देखो कि आप अगर यहाँ से शुरू किए तो कहाँ तक आ चुके हो। तो अगर आप यहाँ पे रुक गए ना यार, तो मे बी क्या पता अगले स्टेप पे आप हो जाओ। तो वो जो परसिवियरेंस और कंसिस्टेंसी है ना, उसको डाउन मत होने देना। एक जो मोटी अंदर आग होती है ना, जैसे हिमाचलियों के अंदर आग होती है कि भाई हम ये तो बस यही चाहिए हमें, तो बस वो मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है मैं भी थक जाता था कभी कभी। तो जब आपको लगता है कि हाँ भाई आज नहीं मन कर रहा, उसी टाइम पढ़ना यार। हार्ड वर्क क्या होता है? वही काम ना जिसको काम करने का मन ना करे, वही तो हार्ड वर्क है। तो आई थिंक ये चीज अगर आप करते रहोगे ना, तो ऑटोमेटिकली इट विल गिव यू सक्सेस। ठीक है सर, आपके कदमों में चलने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो Okay. मच। Another question we have from Ashutosh sir. Ashutosh sir and Abhishek sir, they both are going to join AFCET. हाय हेलो अभिषेक। सर। तो मतलब ये बताओ कि क्या चेंजेस नजर आया, मतलब उसके बाद जब ज्वाइनिंग लेटर के बाद, क्योंकि उसके पहले तो ये हेजिटेंट था कि भाई होगा कि नहीं। उसके बाद क्या चेंजेस नजर आया? हाउ यू फेल्ट, मतलब एंजॉय किया, कैसे एंजॉय किया वो थोड़ा बता। ठीक है सर। जैसे रेकमेंड तो हो गया था, तो मेडिकली फिट भी हो गया, तो सब ऐसे बोल रहे थे हाँ आप सर साहब ये वो, मैं थोड़ा ऐसे रिस्पेक्ट मिलने शुरू हो गई थी। बट डाइसी सिचुएशन थी, आशुतोष सर को पता था, मुझे पता था, मैम को भी पता था कि नंबर 10 नंबर बस कम है, मदर ज्यादा है। तो अगर एसएसबी में नहीं आए तो फिर नहीं होगा, बट एसएसबी में ऐसी गेम चेंज की ना मैम की, मतलब जिंदगी बदल दी मेरी उसने। और जब मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया, मैं सबको दिखा रहा हूँ, ऐसे आंखें भरी पड़ी हैं मेरी, मैं ऐसे देख बोल रहा हूँ। मैं कमांडिंग ऑफिसर को भी दिखाया मेरे प्रॉपर चैनल। फिर ये मैं दिखा रहा हूँ, मैं क्या सर हो गया ऐसे, आंसू गिर रहे हैं मेरे आगे से। तो वो सारे बोल रहे हैं गुड गुड सारे, और मेरी यूनिट इतनी प्यारी है ना मैम की, सब खुश थे उसमें। एंड पार्टी का रही बात, पार्टी की एक तो वो होती है ना, एक अच्छी लाइन बोलते हैं आर्मी में, तो वो तो उन्होंने कर दी। अभी जाके जाऊंगा ना, अभी जब जैसे जाऊंगा तो फेयरवेल पार्टी होगी बड़ा एकदम ठीक ठाक ग्रैंड, बड़ा खाना बोलते हैं ना तो सर वैसा। हाँ हाँ। Okay. So any other question? This is the last question. Anyone?
Okay, so with this note, let's signing off here only. Thank you, Abhishek Rana, for giving your precious time. Definitely, you will motivate a lot of people who are somewhere chasing their dream, and they will take you as a model to achieve and change their life from Agniveer to the flying off. Thank you so much, Rana. Thank you so much, ma'am.